और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं डेंगू और मलेरिया की। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में डेंगू के मच्छर को लेकर जिला प्रशासन लगातार अपनी फाइलों में मच्छरों को आम जनमानस का खून नहीं पीने दे रहा है, लेकिन तस्वीर चिराग तले अंधेरा की कहानी बयां कर रही है। फर्रुखाबाद का मलेरिया विभाग जहां एक ओर लाखों रुपए पानी की तरह बहा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी कार्यालय में बनाया शौचालय गंदगी की वजह से मच्छर को पनपने में कामयाब हो रहा है, पनपाने में कामयाब हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर स्पोर्ट्स स्टेडियम फतेहगढ़ में बना नाला इन मच्छरों के लिए स्वर्ग साबित हो रहा है। यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए स्वस्थ मन से आते हैं, लेकिन यहाँ मच्छर इनको मौत के मुहाने तक ले जाने के लिए काफी है। तो वहीं दूसरी ओर विकास भवन में 10 कदम की दूरी पर बना शौचालय भी इन मच्छरों को पालने का काम कर रहा है। यानी कि जिन अधिकारियों के कंधे पर डेंगू के मच्छर को मारने की कवायद है, वही लोग इनको पाल भी रहे हैं। और तो और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने गड्ढे में भरा पानी भी इस बात का सबूत है। आज मुद्दे की बात में करेंगे इसी विषय पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। मलेरिया और डेंगू दोनों ही जानलेवा हैं। इन दोनों ही बीमारियों से बचने के लिए जिला प्रशासन कई दावे करता है, लेकिन क्या हो जब यही प्रशासन लापरवाह हो जाए। अब हम आंकड़ेबाजी की बात कर लेते हैं। 800 मीटर केमिकल छिड़काव के लिए जनपद में उपलब्ध हुआ। जनपद में 7 ब्लॉक है। 7 ब्लॉकों में 800 लीटर केमिकल छिड़काव के लिए भेज दिया गया, यानी कि 800 लीटर केमिकल पानी में बहा दिया गया। साथ ही हम जब विभाग की जानकारी लेने पहुंचे तो विभाग की लैब में ताले लटके मिले। अधिकारी कुर्सी पर नहीं थे। पूछने पर बताया गया कि फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन जब फोन से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि 4800 स्लाइड हमने सभी ब्लॉकों से बनवाई थी, जिनमें से 7 लोग डेंगू से पॉजिटिव पाए गए हैं। लैब बंद है, कर्मचारी है नहीं। 28 लोगों का स्टाफ, 1/4 श्रेणी कर्मचारी के अलावा कोई नहीं है और तेजी से कम हो रहा है मलेरिया। विभाग बहुत बेहतरीन काम कर डेंगू के मच्छरों को मारने का काम कर रहा है, या फिर सरकारी बजट को कैसे खपाए इसकी कार्यवाही चल रही है। वहीं हवा में उड़ रहे मच्छरों को मारने के लिए कोई फॉगिंग मशीन काम नहीं कर रही, क्योंकि एक फॉगिंग मशीन को चलाने के लिए 3 तरीके का ईंधन प्रयोग होता है। पहले जो केमिकल में मिलाकर चलाया जाता है, दूसरा जिस गाड़ी में इस मशीन को रख कर चलाया जाता है, तीसरा वह केमिकल जो इन मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए फैलाया जाता है। ऐसे में बजट तो केमिकल का आता है, तो डीजल का खर्च कहां से आएगा? यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, लेकिन जनपद की आंकड़ेबाजी को सलाम है। आइए अब कुछ जिम्मेदारों की भी बात आपको सुनवा देते हैं। इस पे हमने शासन को पत्र लिखा हुआ है और जिला प्रशासन को भी हम अवगत करा दिए हैं। इस पत्र के द्वारा 2-3 बार अवगत करा चुके हैं और इसमें ये बंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मच्छर पनपते हैं, मलेरिया की स्थिति रहती है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनके स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और हमारी बिल्डिंग में भी इसमें नुकसान है, क्योंकि बिल्डिंग उसके बगल में बनी हुई है। बिल्डिंग का सरकारी जो बिल्डिंग है उस पर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है इसको बंद करना। और इसकी रिपोर्ट हम जिला प्रशासन को और शासन को अवगत करा चुके हैं। जब हमने जिला क्रीड़ा अधिकारी से नाले में पनप रहे मच्छरों के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कई बार शासन को इस नाले को बंद करने की गुजारिश कर चुके हैं। इसमें डेंगू के मच्छर पनपते हैं। इसको बंद करने के लिए जिला प्रशासन को कई बार कहा जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। इससे हमारी बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंच रहा है। आइए अब जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया की भी बात आपको सुनवा देते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनेंद्र कुमार का कहना है कि हमारी टीम लगातार काम कर रही है। डेंगू के मच्छरों के लिए स्लाइड बनाई जा रही है, छिड़काव चल रहा है, लेकिन साहब अपना ही कार्यालय चेक करना भूल गए। मलेरिया डीएमओ और ये मलेरिया इंस्पेक्टर क्योंकि ब्लॉक दे दिया गया है सबको। मैं डेली मॉनिटरिंग करता हूँ, सुबह जाते ही शाम को रिपोर्ट देते हैं मुझे क्या देखा, क्या स्थिति वहाँ की।
और क्या काम किया है? छिड़काव हो रहा है। छिड़काव हो रहा है। इन लापरवाहियों के बीच जनता को जानलेवा बीमारियों से कैसे बचाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो जिन मच्छरों को खत्म करने की जिम्मेदारी जिन जिम्मेदारों की है, वही इन मच्छरों को पालने का काम कर रहे हैं। जहां एक और सरकार लगातार निर्देशित कर रही है कि जगह जगह पर पानी को इकट्ठा ना होने दे, साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए, फॉगिंग की जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। उमेश अवस्थी जी संवाददाता औरैया से, ऋषि सेंगर संवाददाता फर्रुखाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रईस अलवी संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव सूद जी वाइस चांसलर पंजाब स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राजीव जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी मैं। डेंगू मलेरिया के मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमूमन इस मौसम में मरीजों की संख्या में हम इजाफा देखते हैं। अब चूंकि हर साल बरसात का मौसम होता है, हर साल ये डेंगू मलेरिया की बीमारी फैलती है, बहुत सारी बातें की जाती है, बहुत सारी कवायदें की जाती है कि डेंगू मलेरिया के मरीज कम हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस पर जानना चाहूंगी कि क्या वजह है जो हर बार बरसात के टाइम पे इतनी तेजी से डेंगू मलेरिया के मरीज जो है देखने को मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि कहते साफ सफाई जगह रखनी चाहिए, पानी नहीं इकट्ठा हो जाना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसा करते भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डेंगू मलेरिया की चपेट में आते हैं। राजीव जी, अनम्यूट कीजिएगा कृपया करके। हाँ जी, जैसे कि आप साफ सफाई से रिलेट कर रहे हैं इसको और सीजन से रिलेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पर डेंगू का जो मच्छर है वो थोड़ा साफ पानी में बट स्टेगनेंट पानी में ज्यादा पैदा होता है, और ये घरों में, पोर्ट्स में या टायर में कहीं पड़ा हो, कोई भी जगह उसको मिलती है पानी को स्टेगनेट होने में, उसमें ये पनपने लगता है। और ये सीजन में इसलिए ज्यादा होता है कि इस सीजन में काफी जगह पानी स्टेगनेट हो जाता है जो हम देख नहीं पाते। और गर्मी के मौसम के बाद ये मौसम आता है, और कूलर्स में भी अगर पानी स्टेगनेट हो जाए और उसमें हम कूलर चलाना बंद कर दें ह्यूमिडिटी के कारण, उसमें भी ये डेंगू का मच्छर पैदा होना शुरू हो जाता है। बाकी जो पानी है उसमें मलेरिया का मच्छर दूसरी तरह का है, वो भी इसी सीजन में बढ़ता है। अभी देखा गया है कि पिछले 5 साल के बाद ये एक अचानक पीक आया अगस्त के। राजीव जी, अनम्यूट कीजिएगा। ये एकदम जंप हुए हैं और एकदम डबल हो गए हैं, और कुछ सीवियर स्ट्रेन है इसके, जो खतरनाक स्ट्रेन है वो भी पाए गए हैं, 2 स्ट्रेन। तो इसलिए ये सिचुएशन पे वॉच करी जा रही है। दिल्ली के अंदर तो 2 डेथ हो गई हैं अभी पिछले कुछ दिन में, और आगे ऐसी भयावह स्थिति ना हो वो उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे आप कह रहे थे कि पहले अपने घर को देखना चाहिए, मैं इस टाइम दिल्ली के साथ साथ पंजाब के अंदर वाइस चांसलर हूँ हेल्थ यूनिवर्सिटी में, और वहां पे पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने जब देखना शुरू किया तो पहले आसपास के कैबिनेट मिनिस्टर्स और कैबिनेट के घरों में उसको दिखाया और उनको समझाया कि इसको कैसे आप अपनी पब्लिक को और पॉपुलेशन को भी समझाओ। और पिछले 2 हफ्ते से तो कोई डाटा भी रिलीज नहीं हुआ है दिल्ली में, तो वेक्टर बोर्न डिजीजेस का ये भी एक समस्या है। तो ये बात तो ठीक है कि 5 से 6 पेशेंट या 6-7 पेशेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में नए डेली आ रहे हैं, जिसमें कुछ सीरियस हैं जो हेमरेजिक फीवर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है राजीव जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, इस पर हम विस्तार से बातचीत भी करेंगे कि आखिर मलेरिया से हम कैसे बच सकते हैं, क्या बचाव जरूरी है, सिम्टम्स क्या है, इन तमाम मसलों पर हम आपसे बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और मैं उमेश अवस्थी जी से बात करना चाहूंगी, औरैया से संवाददाता हमारे हैं। उमेश, अगर हम औरैया की बात करें तो देखिए जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं कि जो फाइलें हैं या जो कागज है उसमें तो मच्छर खून नहीं पी रहे हैं लोगों का, लेकिन वास्तविकता जो है वो इससे काफी इतर नजर आ रही है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि डेंगू मलेरिया के मरीज जो हैं वो तेजी से फैल रहे हैं, बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। क्या व्यवस्था जो है वो धरातल पर की जा रही है, जो मानक है क्या उनको
ताक पर रखा जा रहा है क्या? उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है? अनम्यूट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आपको बता दें कि जो स्वास्थ्य विभाग औरैया का है, जिसमें ये देखा गया स्वास्थ्य विभाग में कि औरैया जनपद के जो एक सीएचसी है, जिसमें जो अयाना सीएचसी के नाम से है, जिसमें ये देखा गया कि करीब अयाना सीएचसी के अंतर्गत नवादा ज्वाला प्रसाद पड़ता है, जिसमें 101 मरीज एक ही गांव में डेंगू बुखार और वायरल बुखार के पाए गए। जब 101 मरीज जो है एक गांव में पाए गए तो तत्काल उन्हें अयाना सीएचसी में भर्ती कराया गया, जिसमें संदिग्ध 38 मरीज डेंगू के पाए गए, जिनमें देखा ये गया कि स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई। दर्शक वीडियो में देख रहे हैं कि एक बेड पर 2 बुखार के मरीजों को लेटा कर उन पर बोतलें चढ़ाई जा रही हैं। साफ तौर पर ये भी देखा जा सकता है स्वास्थ्य विभाग में क्या इनके पास इतना बड़ा सीएचसी है, बेडों की व्यवस्था नहीं है जिसमें अलग अलग मरीजों को बोतल वगैरह दी जा सके। वहीं जनपद अगर औरैया की बात करें तो 38 संदिग्ध जो डेंगू के मरीज हैं, उनमें से 5 डेंगू मरीजों की पुष्टि भी यहाँ पर की गई है, और जो 10 संदिग्ध जो डेंगू के मरीज हैं, उनके टेस्ट को इलाइजा टेस्ट को कानपुर के लिए भी भेजा गया है। और इसी जो सीएचसी के अंतर्गत एक ऐसा गांव भी सामने आया है जिसमें न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई है, जो सरकार की तालाब सुंदरीकरण की योजना है वो पूरी तरह से चौपट दिख रही है। गांव में जो सामुदायिक शौचालय बना तो है, लेकिन उसका जो रास्ता है, सेगनपुर गांव में जो सामुदायिक शौचालय बना है उसका रास्ता इतना खराब है कि ग्रामीण किसी भी तरीके से नहीं निकल पा रहे। ग्रामीणों को जो निकलना है तो वो पानी से भरे रास्तों से निकलना होता है। हालांकि एक वीडियो जरूर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सामने आया है, जिसमें उन्होंने लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को खुद इस बुखार और वायरल से बचने की चेतावनी जरूर दी गई है। लेकिन अगर धरातल की बात करें तो धरातल पर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट नजर आ रही है। उमेश, वापस आएंगे आपके पास। ऋषि सेंगर संवाददाता फर्रुखाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, अगर हम फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी वही हाल है। मुझे लगता है यूपी के कई जिले ऐसे ही हैं जहां पर ये मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिम्मेदार अपना काम नहीं कर रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है लेकिन कागजों पर मरीज नजर नहीं आ रहे। अनम्यूट कीजिएगा। फर्रुखाबाद जिले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही उजागर हो रही है। देखने को आपको मिल रहा होगा कि जिस तरह से सरकारी भवनों में ही मच्छर की फौजों को पालने के लिए दावत दी जा रही है, केवल आंकड़ेबाजी की जा रही है। सरकारी धन आया उसको किस तरह से खपाया जाए, किस तरह से इसको खत्म किया जाए, केवल आंकड़ेबाजी में ही अधिकारी लगे हुए हैं। 2 दर्जन से अधिक मलेरिया विभाग में कर्मचारी हैं, हमेशा उसमें ताला लटका रहता है, कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता है। मलेरिया विभाग केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ऊपर भरोसे चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें ऋषि फर्रुखाबाद की, तो यहाँ पर क्या आपने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की है, नगर पालिका से बात करने की कोशिश की है? जो फॉगिंग की बात कही जा रही है, जो जागरूकता अभियान समय समय पर चलाना चाहिए, किसकी जिम्मेदारी है ये? स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी। जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी बजट आया हुआ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसमें लगातार लापरवाही कर रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी जब भी बात की जाती है वो कह रहे फॉगिंग हो रही है, जांच कराई जा रही है। जांच के नाम पे बता रहे 4800 लोगों की जांच कराई, 7 लोगों को डेंगू पाया गया। इसलिए जहां तक मरीज हैं कि निजी चिकित्सक के जाते हैं, सरकारी अस्पताल की सेवाएं ही नहीं लेना चाह रहे हैं, उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है यहाँ से। सरकारी अस्पताल में अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी तो कौन जाना चाहेगा सरकारी अस्पताल? जी बिल्कुल, सरकारी अस्पताल खुद ही बीमार चल रहा है। यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी कोई मौके पे मौजूद नहीं मिलते हैं लगातार। रईस अलवी संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, संभल की बात करें तो यहाँ पर क्या अपडेट है? अनम्यूट कीजिएगा। रईस, आवाज आ रही है आपको?
मुद्दे की बात में आज बात डेंगू मलेरिया की और किस तरीके से मरीज लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू मलेरिया के, आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य विभाग क्यों लापरवाह बना हुआ है? नगर पालिका अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? फॉगिंग या जो दवाएं छिड़काई जाती है वो काम क्यों नहीं किया जा रहा है? लोगों को जागरूक कितना किया जा रहा है? ये तमाम सवाल काफी अहम हो जाते हैं क्योंकि इन दिनों डेंगू मलेरिया के मरीज जो है वो काफी तेजी से फैल रहे हैं। बातचीत हम इसी पर कर रहे हैं और राजीव सूद जी का मैं रुख करना चाहूंगी। उससे पहले रईस, आपको आवाज आ रही है क्या? जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। जी देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जनपद संभल की अगर बात की जाए डेंगू मलेरिया तो लगातार यहाँ पर जो है, यहाँ पर लगातार जो जिलाधिकारी हैं मनीष बंसल जी, वो लगातार यहाँ पर जो है जमीनी स्तर पर उतरकर निरीक्षण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डेंगू को लेकर वो इस वक्त बहुत ही तेजी से दौड़ रहे हैं और कहना उनका ये है कि डेंगू कहीं ना कहीं जो जनपद में फैलना नहीं चाहिए और जो भी डेंगू के मरीज जो निकले हैं उनको कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल लगाया जाए, रोका जाए। जो लावा है डेंगू का उसको भी देखा गया है, उसको भी नष्ट करने के लिए फॉगिंग की जा रही है और ग्रामीण क्षेत्र में नोडल अधिकारी हैं मनोज कुमार जी, वो भी लगातार नोडल अधिकारी अभी टीम के साथ लगातार जगह जगह जाकर फॉगिंग कर रहे हैं और जो मरीज लगातार बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो करीब 5 से 6 डेंगू के मरीज निकले थे, उनकी मौत हो गई थी। उसको लेकर जो गांव है 4-5 गांव जो चिन्हित किए थे जिलाधिकारी ने फॉगिंग करने के लिए, उसमें लगातार उसमें फॉगिंग की जा रही है। लगातार उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार जितने भी वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए उनका टेस्ट किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है कि डेंगू के कोई ऐसा पुष्टि तो नहीं हो रही है क्योंकि अनेक बीमारियां हैं, मलेरिया है, बुखार है, अन्य। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए गंदगी को लेकर तो गंदगी के अंबार लगातार देखे जा रहे हैं। एक ही मामला जो है ग्राम पंचायत नगर पालिका बबराला और गिन्नौर का सामने आया था। जिलाधिकारी कल स्वयं गए थे वहां पर और उन्होंने साफ तौर पर अधिशासी अधिकारी को फटकार लगाई है गंदगी को देखते हुए। उन्होंने कहा कि गंदगी के कारण ही डेंगू मलेरिया जैसी घटना हो रही है और बीमारियां सामने निकल कर आ रही हैं। इस तरह की अगर किसी के क्षेत्र में भी, किसी के इलाके में अगर कोई भी गंदगी देखी जाती है या पाई जाती है तो उसके खिलाफ संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको निलंबित करने की भी उन्होंने बात की। लेकिन फिलहाल चेतावनी देकर अधिशासी अधिकारी को छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग में करीब 1000 से 1500 मरीज दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन वहां पर व्यवस्था जो है बिल्कुल फेल नजर आ रही है। किसी प्रकार की किसी को भी ना कोई वहां पर टेबलेट की व्यवस्था मिलती है, ना ही उन्हें जो टेबलेट है जो बोतल है लगाई जाती है, ड्रॉप लगाई जाती है, नहीं उसकी व्यवस्था है, ना ही उन्हें बेड की व्यवस्था है। इतनी बदहाल है स्वास्थ्य विभाग की। अगर जो दावे थे सरकार के वो कहीं ना कहीं इस पर खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं और सारे दावे सरकार के फेल होते हुए इस पर नजर आ रहे हैं क्योंकि ग्रामीण काफी परेशान है। इधर तरफ वो भाग रहा है, निजी अस्पताल में भाग रहा है, झोला छाप डॉक्टरों से वो दवाई ले रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल के जो दावे जो किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि इस सीजन में नॉर्मल सर्दी बुखार भी हो जाता है लोगों को, मलेरिया और डेंगू भी हो रहा है, इन सिम्टम्स को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे ये अलग हैं एक दूसरे से? मेरे से पूछ रहे हैं? जी 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 राजीव जी। अच्छा, ये सीजन है, ये सीजनल जो बुखार है, ये आप अभी जैसे हमने चर्चा की कि ये डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है या वायरल फीवर्स भी हो सकते हैं। मलेरिया जो ये डेंगू का फीवर है, ये जब शुरू होता है तो इसमें बॉडी पेन और काफी फीवर होता है इसका, और 3 से 7 दिन का जो टाइम है फीवर का, वो एक डेंजरस पीरियड माना जाता है। वो जब निकल जाता है तो 10 दिन तक रिकवरी शुरू हो जाती है। तो ये वाला जो फीवर है ये बाकी फीवर से ऐसे भी अलग है कि इसमें बोन्स में और पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो सकती है और पेशेंट हेमरेजेस में या शॉक में जा सकता है। तो इस तरह से ये फीवर जो है वो मलेरिया का फीवर और दूसरे वायरल फीवर से अलग रहता है। इसको एक बार डायग्नोज करना हो तो सिंपल ब्लड टेस्ट में इसमें प्लेटलेट कम होने शुरू हो जाते हैं और 80 से 90% लोगों में प्लेटलेट जो होते हैं ब्लड में वो 1 लाख से नीचे होते हैं, और अगर ये 20,000 से नीचे हो जाए तो उसको क्रिटिकल माना जाता है। उसी की वजह से हेमरेज होती है और उसी की वजह से अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत और पेशेंट शॉक में चला जाता है। इस सब की ट्रीटमेंट के लिए हमको एडिक्वेट फ्लूइड्स का होना बहुत जरूरी है, और अगर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हमारे को इजी अवेलेबिलिटी
होनी चाहिए अगर पेशेंट ऐसी सिचुएशन में जा रहा है। और पेशेंट को अगर हमको पहले से पता है और हम 3 दिन और से 7 दिन का जो डेंजरस पीरियड है उसमें खास तरह का हम ख्याल रखें तो हम उसको पेशेंट को हमेशा बचा सकते हैं। सबसे पहले तो प्रिवेंशन जरूरी है। प्रिवेंशन के अंदर हमको ये पता है कि सुबह सनसेट जब सनराइज होता है उसके 2 घंटे बाद और शाम को सन सेट से 2-4 घंटे पहले ये मेन पीरियड्स हैं जिसके अंदर मच्छर ज्यादा काटता है डेंगू का। और इसलिए अपने जो लेग्स हैं, आर्म्स हैं, जो अनकवर्ड एरियाज हैं उनको हमको कवर करके रखना चाहिए। और उसमें हमको मॉस्किटो रिपेलेंट्स और उसकी भी हम मॉस्किटो नेट्स की भी हम उसमें सेफ्टी ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रिवेंशन इम्पोर्टेंट है, उसकी पहचान इम्पोर्टेंट है और उसकी ट्रीटमेंट जो कि फ्लूइड से या पर्टिकुलर दवाइयों की होगी वो सबकी अवेलेबिलिटी जरूरी है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और बाकी अलग अलग जुड़े संवाददाता भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं डेंगू मलेरिया की, किस तरीके से खुद को बचाव करना है। साथ ही साथ हमें पहले से ही एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि जो डेंगू और मलेरिया के मच्छर हैं वो पनपने से बचें। और ये तमाम जो मानक बताए गए हैं उनका पालन करना जरूरी है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।